यार इस वीडियो की शुरुआत में बहुत सारे आइडियाज़ थे, बहुत सारे प्लान्स थे कि कैसे हम इंडियन प्रीमियर लीग का एक और बेहतरीन सीज़न सेलिब्रेट करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की उस ऐतिहासिक जीत को मुड़ के देखेंगे। विराट कोहली के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, 18 साल का जतन, वो संकल्प फाइनली एक ट्रॉफी में कैसे तब्दील हुआ है। लेकिन डीपेस्ट कंडोलेंसेज यार फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द आरसीबी फैंस, मतलब स्पेशली दोज फैमिलीज हु लॉस्ट लव्ड वंस। मैं बेंगलुरु में था, उस विक्ट्री परेड को, उस विक्ट्री सेलिब्रेशन को कवर करने गया था। मैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में घुस ही नहीं पाया। मैंने जो देखा सड़कों पे वाज एन अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ इमोशन, पैशन, सपोर्ट फॉर अ टीम दैट हैज वेटेड 18 long years for this achievement and 18 long years to celebrate this achievement with some of the most loyal fans in the world. तब तक तो मुझे भी खबर नहीं थी कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि मैं तो स्टेडियम के रास्ते में था, अपना काम, अपनी ड्यूटी करने जा रहा था। फिर जब मुझे बताया गया कि मुझे मतलब आगे जाने का और कोई रास्ता है नहीं, स्टेडियम में घुसने का कोई ज़रिया है नहीं, तो मैं अपने होटल वापस गया। और फिर मैंने जब अपने फ़ोन पे सोशल मीडिया खोला और देखा क्या कुछ हो चुका है, तो हार्ट गोज आउट टू आरसीबी इन जनरल यार। एक इतना बड़ा अचीवमेंट इतने सालों के बाद आता है और आप उसे उस तरीके से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते हैं जैसा आपको करना चाहिए था, जो आपका हक था। बट दैट्स ऑल वी कैन डू, राइट? ऑल ऑफ अस कैन वन स्टैंड इन सॉलिडारिटी विथ एवरीबडी जो इससे अफेक्ट हुआ है, एंड टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स की क्या बेहतर किया जा सकता है जब अगली बार ऐसा वाकया हो जहाँ पे इतनी बड़ी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने का मौका है और हम उसे तबीयत से, तफसील से, आराम से, खुशियों के साथ मना सकें, बांट सकें सबके साथ। मुझे पता है that life does go on and cricket will move on, and बहुत सारी चीज़ें उसके बाद भी हो चुकी हैं, जैसे कि शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें कहीं, मैं थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाह रहा था कि इंडिया की इंग्लैंड सीरीज़ जो है हम जियो हॉटस्टार पे लाएंगे। आई बी प्रेजेंटिंग द सीरीज़। 20 जून से सीरीज़ शुरू होगी। हेडिंगली में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस सीरीज़ के क्या मायने हैं, ऑब्वियसली अलग अलग वीडियोज़ में उसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक थोड़ी सी ओवर आर्चिंग पिक्चर दे देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि इंडिया का अगला क्रिकेटिंग असाइनमेंट वगैरह क्या चल रहा है। सो जस्ट वेरी क्विकली, 5 मैच की टेस्ट सीरीज है। शुभमन गिल नियुक्त हुए हैं एज द यंगेस्ट कैप्टन फॉर टीम इंडिया इन दिस सेंचुरी। आई थिंक द 5th youngest ओवरऑल इन इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री। ऑब्वियसली द ग्रेट टाइगर पटौदी वॉज मेड द कैप्टन एट जस्ट 21 years of age. कपिल पाजी भी अर्ली 20s में थे। द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल सचिन तेंदुलकर वॉज इन हिज अर्ली 20s. लेकिन MS धोनी वॉज द यंगेस्ट कैप्टन ऑफ दिस मिलेनियम जब उन्हें कप्तानी सौंपी गई थी। अब 25 साल और 270 दिन की उम्र में शुभमन गिल को सबसे नया नवेला कप्तान नियुक्त किया गया। ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर हिम ऑल्सो, बिकॉज ये इंडियन टीम एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। कुछ ऐसे ही ट्रांजिशन फेज जब विराट कोहली को फुल टाइम कैप्टनसी मिली थी तब आया था, जब अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा वर नॉट द पीक पुजारा एंड रहाणे, अश्विन एंड जडेजा वर नॉट द पीक जडेजा अश्विन कॉम्बिनेशन। वो 5 बॉलर्स की थियरी के साथ जो विराट कोहली ने अपनी फिलॉसफी का इम्प्रिंट छोड़ा था टेस्ट क्रिकेट पे अपनी कप्तानी के जरिए, वो सिर्फ शेप ले रही थी। तब उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी एंड इवेंचुअली जसप्रीत बुमराह were to come into the picture and become the force that they eventually became. तो ये भी एक ट्रांजिशन का दौर है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह हैं, KL राहुल हैं, और एक्चुअली अगर देखा जाए कि एक्सपीरियंस कैसा है स्क्वाड में इस 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ में, तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रविंद्र जडेजा के पास है, 80 टेस्ट मैचेस। KL राहुल हैज़ प्लेड 58 टेस्ट मैचेस। बुमराह के 45 टेस्ट मैच हैं, मतलब ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 45 टेस्ट मैच। 2024 में 71 विकेट लिए बंदे ने यार, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। 15 से कम का एवरेज था। मतलब द ग्रेटेस्ट टेस्ट बॉलर्स दैट हैव एवर प्लेड दिस गेम, सिडनी बार्न्स, एलन डेविडसन, 20 के आसपास के उनके औसत थे। ये बंदा उनके भी नीचे ऑपरेट कर रहा है और 200 से ज़्यादा टेस्ट विकेट ले चुका है। पिछली बार जब इंडिया इंग्लैंड गई थी टेस्ट मैच खेलने, तो 5 मैच की सीरीज़ थी जो 2-2 का ड्रॉ रही थी। उसमें 5वां टेस्ट मैच जो था उसमें जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की थी। वी लॉस्ट दैट टेस्ट मैच, बट दैट वाज बुमराह's फर्स्ट रियल बिग असाइनमेंट। तो ही विल गो बैक टू इंग्लैंड होपिंग टू रेप्लिकेट हिज फॉर्म एंड विद बेटर रिजल्ट्स एंड बेटर लक। मोहम्मद सिराज ने 36 टेस्ट मैच खेले हैं। शुभमन गिल जो कप्तान है, उनके 32 टेस्ट मैच हैं और उन्होंने ओपन भी किया है, नंबर 3 पे भी खेला है। क्या नंबर 4 पे शुभमन गिल खेलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। और यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 2 डबल 100 लगाए थे जब इंग्लैंड इंडिया आई थी, उन्होंने 19 टेस्ट मैच खेले। कुलदीप यादव जो जाडेजा के साथ दूसरे स्पिनर की भूमिका निभाएंगे, उनके 13 टेस्ट मैच हैं। और शार्दुल ठाकुर जिन्होंने इंडिया ए के लिए अभी खेलते हुए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ
करीब 28-29 ओवर डाले, तो उन्हें एक ऑलराउंडर के रूप में देखा जा रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले उपलब्ध नहीं थे इंजरी के चलते, तो आईपीएल के दम पे वापसी की है और ऑब्वियसली डोमेस्टिक क्रिकेट में रन भी बनाए हैं, विकेट भी लिए मुंबई के लिए। तो रेड बॉल क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट का फॉर्म देखते हुए शार्दुल ठाकुर की वापसी हो रही है। वॉशिंगटन सुंदर ने 9 टेस्ट मैच खेले, आकाशदीप ने 7, करुण नायर ने 6, लेकिन शायद 8 साल के बाद करुण नायर की वापसी हो सकती है टेस्ट 11 में। हेडिंगली लीड्स में मैं उन्हें खेलता देखना चाहूँगा। अभी इंडिया ए के लिए कैंटरबरी में लायंस के खिलाफ, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ उन्होंने डबल 100 जड़ा। नीतीश कुमार रेड्डी ने 5 टेस्ट मैच खेले। रेड्डी साहब ने एक अर्धशतक भी लगाया उस अनऑफिशियल टेस्ट में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, और करीब 15 ओवर की गेंदबाजी भी की। हिज बॉलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली इज बैटिंग। एमसीजी में वो 100 लगाया था बंदे ने, पर आईपीएल का सीजन कुछ खास नहीं गया। ध्रुव जुरैल है जिनके 4 टेस्ट मैचेस हैं अभी तक। पर्थ के टेस्ट मैच में वो खेलते हुए नजर आए थे। क्या एज अ प्योर बैटर ध्रुव जुरैल को खिलाया जा सकता है? इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट में 2 अर्धशतक उन्होंने लगाए। सो दैट्स समथिंग टू वॉच आउट फॉर। एंड प्रसिद्ध कृष्णा के 3 टेस्ट मैचेस हैं और उनकी भी वापसी हो रही है टेस्ट टीम में, तो बिग शोल्डर्स आर रिक्वायर्ड जब आप इंग्लैंड में गेंदबाजी करते हो। साई सुदर्शन, अर्शदीप सिंह, अभिमन्यु ईश्वरन, तीनों ने अभी तक टेस्ट डेब्यू किया नहीं है। अर्शदीप सिंह पे खासतौर से मेरी निगाहें रहेंगी बिकॉज केंट के लिए उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेला है। अभिमन्यु ईश्वरन जो है वो इंडिया ए के कैप्टन हैं अभी इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, ये जो अनऑफिशियल टेस्ट चल रहे हैं। सेकेंड इनिंग्स में उनकी भी हाफ सेंचुरी आई थी पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच में। तो ये भारत का स्क्वाड है जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ एक्सपीरियंस है लेकिन टैलेंट बहुत सारा है। लेकिन क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज है ये इंडियन क्रिकेट में, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग बहुत सारे मौके हैं बहुत सारे इंडियन बैटर्स और बॉलर्स और ऑलराउंडर्स के लिए इम्प्रेस करने के हिसाब से। उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। इंडिया ने इंग्लैंड को इस दशक में, बल्कि इस सेंचुरी में सिर्फ एक बार हराया टेस्ट सीरीज़ में। 2007 में वो जीत आई थी। 1-0 से हम वो टेस्ट सीरीज 3 मैच की टेस्ट सीरीज़ थी, हम जीते थे। उसमें पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला गया था। वी वर लिटिल लकी, बारिश की वजह से हम थोड़ा सा बच गए थे, बारिश एंड बैड लाइट। वहाँ पे टेस्ट ड्रॉ हो गया था, केविन पीटरसन ने कमाल की पारी खेली थी। सेकंड टेस्ट मैच हम ट्रेंट ब्रिज में जीते थे नॉटिंगम में, और उसमें 1-0 की बढ़त बना के हम ओवल आए थे जहाँ पे द ग्रेट अनिल कुंबले स्कोर्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली टेस्ट 100, और इंडिया ने वो मैच ड्रॉ किया था। जीत भी सकते थे एक्चुअली, लेकिन मैच ड्रॉ किया था और इवेंचुअली 1-0 से वो टेस्ट सीरीज़ हमने अपने नाम की थी। लेकिन उसके अलावा 2 ड्रॉन टेस्ट सीरीज़ रही हैं इस सेंचुरी में, और उसके अलावा 3 टेस्ट सीरीज़ में हमें हार मिली है। पिछली सीरीज़ जो रही थी वो 2-2 की ड्रॉ रही थी। लेकिन इंग्लैंड के हिसाब से भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मामला है बिकॉज उनके की फास्ट बॉलर्स मिसिंग है। जोफ्रा आर्चर तीसरे टेस्ट मैच तक शायद उपलब्ध ना हो, मार्क वुड को इंजरी आई है, वो बाहर हैं। गस एटकिंसन जो मेन बॉलर्स में से एक हैं, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी है, तो उन्हें भी ज़रा गौर से देखा जा रहा है। तो थोड़ा सा एक यंगिश या इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है जिसमें आपको क्रिस वोक्स नज़र आएंगे जो एक्सपीरियंस्ड हैं, ब्राइडन कास्ट नज़र आ सकते हैं, जॉश टंग को शायद मौका दिया जाए, और उनके अलावा मतलब काफ़ी सारे जेमी ओवर्टन की वापसी हो रही है, जिन्होंने एक टेस्ट मैच खेला था लेकिन अब 3 साल से उसके बाद टेस्ट मैच खेला नहीं है। इंटरेस्टिंगली उनका पिछला टेस्ट मैच और इकलौता टेस्ट मैच हेडिंगली लीड्स में ही आया था, तो क्या हेडिंगली में ही वो वापसी करेंगे। बट उसके इर्द गिर्द जो है बैस बॉलिंग इंग्लैंड की बहुत बात होती है, मतलब जैक क्रॉली और बेन डकेट शायद ओपन करते आपको नजर आए, ऑली पोप जिन्हें जसप्रीत बुमराह ने वो अद्भुत यॉर्कर मार के आउट किया था, जिसके इतने मीम बने थे कि शायद डिसमिसल के इतने रिप्ले ना हो जितने मीम्स हम देख चुके हैं। जो रूट मतलब एक तरफ बुमराह दूसरी तरफ जो रूट, वैसे जो रूट को 9 बार आउट किया है जसप्रीत बुमराह ने, और जो रूट का एवरेज उनके खिलाफ अराउंड 30-31 का है। बट जो रूट के 13,000 से ज़्यादा टेस्ट रन हो चुके हैं। सचिन तेंदुलकर के टेस्ट रिकॉर्ड को अगर खतरा है तो इसी बंदे से है फिलहाल। 36 टेस्ट शतक ये बंदा लगा चुका है, अद्भुत बैटिंग करता है और इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की धुरी है ये। बेन स्टोक्स की वापसी होगी, वो भी इंजर्ड थे कुछ समय से, वो कप्तानी करेंगे। अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच में दिखे थे जो उन्होंने एक टेस्ट मैच खेला था। बट या जो रूट, बेन स्टोक्स, ऑली पोप, जैक क्रॉली, बेन डकेट, जेमी स्मिथ भी एक बड़ा अच्छा विकेट कीपर बैटर है, अब तो ओडीआईज में ओपन भी कर रहा है वो, और ब्रेंडन मकालम जो है अब उनके ओवरऑल कोच बन चुके हैं। और ब्रेंडन मकालम के अंडर इंग्लैंड एक भी टेस्ट सीरीज घर पे नहीं हारी है। तो इंडिया ने सिर्फ एक टेस्ट सीरीज जीती है इस शताब्दी में, इस सेंचुरी में। पिछली टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में जीती थी 2007 में, तो उससे पहले जीती थी 1986 में, यानी 21 साल लगे थे टेस्ट सीरीज जीतने में। अब 18 साल का इंतजार हो चुका है। और उसके अलावा क्योंकि बैसबॉल मतलब ब्रेंडन मकालम के अंडर घर पे टेस्ट सीरीज नहीं हारे, तो बहुत मुश्किल, बहुत टफ असाइनमेंट है। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड का थोड़ा सा डिप्लीटेड बॉलिंग अटैक है जिसमें लोन स्पिनर शोएब बशीर आपको दिखेंगे,
और काफ़ी इनएक्सपीरियंस उस पेस अटैक में है। मैं कहूँगा इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। अगर यहाँ पे अगर वो पहले टेस्ट में बढ़त बना लेते हैं या फिर लॉर्ड्स जो कि तीसरा टेस्ट मैच है वहाँ तक आते आते सीरीज बराबरी पे रहती है, it's a great opportunity to do what many captains have tried but not been able to achieve in England. It's very difficult place, गेम स्विंग होती है, बारिश बहुत आती है तो मैच बहुत रुकते हैं, फिर आपको रीस्टार्ट रीसेट करना पड़ता है कई बार, तो उस तरह से बहुत टफ असाइनमेंट है। और गौतम गंभीर ने खुद एज अ बैटर बहुत स्ट्रगल किया था इंग्लैंड में, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि अभी तक उनके कार्यकाल में बांग्लादेश को हमने 2-0 से हराया, न्यूजीलैंड से 3-0 से हम अपने घर पे हारे जो कभी हुआ नहीं था उससे पहले, 3-0 से कोई टीम हमें घर पे हरा के चली गई। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने पहला टेस्ट मैच जीता लेकिन फिर इवेंचुअली 3-1 से वो टेस्ट सीरीज हारे। तो कुल मिला के 3 जीत गौतम गंभीर के अंडर, 1 ड्रॉ ऑस्ट्रेलिया में और उसके अलावा काफ़ी सारी हार हैं। तो उनके लिए भी एक रीसेट का बटन है बिकॉज अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है उन्हें एज अ रेड बॉल कोच, तो उन्हें भी थोड़ा सा रीसेट करना पड़ेगा और एक नई टीम को एक लंबे समय तक सेट करने का एक बेहतरीन मौका उनके पास भी है और शुभमन गिल के पास भी है। इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल अगर हम देखेंगे तो उसमें इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचेस हैं जून और अगस्त 2025 तक। पहला टेस्ट मैच 20 जून को। जियो हॉटस्टार पे जुड़िएगा, हिंदी शो पे हम आपको देखेंगे, कमेंट्री भी करेंगे उस पर, 5 टेस्ट मैचेस की शोज भी करेंगे। और बाय द वे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें भी मैं आपको दिखूंगा हिंदी के शो पे हिंदी कमेंट्री करते हुए, तो देखिएगा ज़रूर क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 1998 के बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती नहीं है। पिछले आईसीसी टूर्नामेंट में मतलब T20 वर्ल्ड कप में पिछले साल वो फाइनल तक पहुंचे थे कई बार, अब सेमीफाइनल फाइनल तक का रास्ता हो चुका है। क्या फाइनली एक आईसीसी ट्रॉफी उठा पाएंगे? टेम्बा बवूमा कप्तान होंगे और कुछ बेहतरीन प्रतिभाएं हैं साउथ अफ्रीका की उस टीम में, और ऑब्वियसली सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अपना आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का क्राउन डिफेंड करने जा रही है। बट दैट्स अ साइड नोट। 11 से 15 के बीच में जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स दोनों पे बल्कि ये जो टेस्ट मैच है ये आपके लिए मैं लेके आऊंगा, तो आप देखिएगा जरूर। बैक टू इंडियाज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल, तो 5 मैच इंग्लैंड के खिलाफ घर से दूर, फिर इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में 2 होम टेस्ट मैचेस हैं इंडिया के लिए अक्टूबर में, वो भी कवर करेंगे हम अपने नेटवर्क पे। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होम टेस्ट मैचेस हैं 2 दिसंबर 2025 में, और फिर क्योंकि फरवरी में फिर T20 वर्ल्ड कप आएगा जो सब कॉन्टिनेंट में ही होगा इंडिया में, तो इसलिए, और फिर आईपीएल आ जाएगा। तो इंडिया का अगला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका से दिसंबर में खेलने के बाद श्रीलंका में होगा, 2 टेस्ट मैच की सीरीज है अगस्त 2026 में। फिर इंडिया न्यूजीलैंड जाएगी 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने अक्टूबर और दिसंबर के बीच 2026 में, और फिर इंडिया के घर पे आएगी ऑस्ट्रेलिया, जैसे हम उनके घर पे गए थे, 5 टेस्ट खेलने जनवरी से फरवरी 2027 में। तो ये 2025 से 27 की पूरी साइकिल है जिसमें 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 18 टेस्ट मैचेस हैं कुल मिला के, और इंडिया वही करना चाहेंगे जो पिछली 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल्स में किया था जहां पे उन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। इस साइकिल में हम नहीं पहुंच पाए, तो अब इस ब्रांड न्यू साइकिल जिसकी शुरुआत हो रही है 20 जून से, क्या हम वो कर पाएंगे जैसा कि हमने किया था फर्स्ट 2 साइकिल्स में? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। आप भी बताइएगा अपनी प्रेडिक्शन कि इंडिया की चांसेस कैसी लग रही हैं। मुझे तो लगता है मौका अच्छा है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ घर पे सीरीज है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पे सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पे सीरीज है, न्यूजीलैंड और श्रीलंका से अवे सीरीज है, बस 2-2 टेस्ट मैचेस की हैं। तो अगर इंग्लैंड के खिलाफ तो 1 या 1-1 की भी बराबरी कर लें तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया मौका है इंडिया के पास इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के को जीतने का, फाइनल में पहुंचने का कम से कम। दैट्स एज फार एज इंडिया आर कंसर्न। आईपीएल के दौरान कवरेज आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। काफ़ी सारी अच्छी कहानियाँ, मोस्ट 200+ टोटल्स, मोस्ट 200+ रन चेजेस, मोस्ट 6s इन अ सीजन, हाईएस्ट रन रेट इन अ सीजन। आरसीबी पहली टीम बने अपने घर से दूर हर मैच जीतने वाले लीग स्टेज में। एक्चुअली उन्होंने क्वालिफायर 1 और फाइनल भी घर से दूर ही जीता अपना। पंजाब किंग्स ने सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड भी किया, और उसके अलावा सबसे बड़ा टोटल प्लेऑफ्स में चेज भी किया जब मुंबई इंडियंस को हराया था। प्लेयर्स के रूप में वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट सेंचुरियन बने T20 क्रिकेट के इतिहास के, सिर्फ 14 साल और 32 दिन की उम्र में। बड़ा स्टोरी यार। और वैभव सूर्यवंशी ने न केवल वो किया बल्कि बना दिया फास्टेस्ट 100 बाय एन इंडियन एंड आईपीएल सिर्फ 35 गेंदों में। विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा 50 अब लगा दिए आईपीएल के इतिहास में, 63। विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा चौकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया आईपीएल में, 771। रोहित हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन विद 300 सिक्सेस इन आईपीएल, सिर्फ क्रिस गेल के बाद अब उनका नंबर आता है आईपीएल के इतिहास में, तो वो भी कर दिया। नारायण ने सबसे ज़्यादा विकेट ले लिए किसी भी प्लेयर द्वारा एक टीम के लिए T20s में, जब उन्होंने 210 विकेट कंप्लीट किए केकेआर के लिए। KL Rahul became the only player to score a century for 3 different teams in IPL, पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स एंड ऑफ कोर्स दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो उन्होंने शतक जड़ा था। प्रियांश आर्या ने सबसे ज़्यादा रन बनाए बाय एन अनकैप्ड इंडियन बैटर इन हिज डेब्यू सीजन। एक्चुअली पंजाब किंग्स की बड़ी यूनिक कहानी भी थी, मतलब फुल क्रेडिट टू देम यार, बहुत सारे पंजाबी फैंस हैं।
व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय योर टीम, टेक नथिंग अवे फ्रॉम देम। मुझे पता है फाइनल हारे, लेकिन हारे भी 6 रनों से, फासला सिर्फ 6 रनों का था। फुल क्रेडिट टू देम। चेन्नई ने 2011 में और 2015 में 5 ऐसे बैटर्स ढूंढे थे जिन्होंने 350 प्लस रन बनाए थे। पंजाब अब उस लिस्ट में जुड़ चुके हैं। ओनली द सेकंड टीम टू हैव 5 बैटर्स जिन्होंने 350 या उससे ज्यादा रन बनाए हो, और पांचों इंडियन है। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। श्रेयस अय्यर, प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, नेहाल वडेरा एंड शशांक सिंह। और बुरा भी लगा शशांक सिंह को रोते हुए देखा मैंने उस आईपीएल फाइनल में, क्योंकि कोशिश भरसक की उस बंदे ने। श्रेयस अय्यर जिसने वो ब्लाइंडर खेला मुंबई इंडियंस के खिलाफ क्वालिफायर 2 में, आई सॉ हिम ऑलमोस्ट इन टीयर्स विद हिज मदर, बट वापस आएगा और पंजाब का टाइम आएगा, मुझे पता है आएगा, बिकॉज इस टीम में निवेश करना जरूरी है। बहुत अच्छा लगा श्रेयस का स्टेटमेंट की काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जॉब इज ओनली हाफ डन, अगला सीजन हमें जीतना है। तो दैट इमीडिएट पॉजिटिव अप्रोच की हमें अगले सीजन के बारे में सोचना है, जस्ट फिल्स मी विद अ लॉट ऑफ जॉय एंड लॉट ऑफ प्राइड। सल्यूट है यार पंजाब किंग्स को। एक इंडियन प्रीमियर लीग में इंडियंस की कहानी अगर किसी टीम ने लिखी हो तो वो है पंजाब किंग्स। एंड टेक नथिंग अवे फ्रॉम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 18 साल का इंतजार होता है खत्म। उस मैच को कवर करने में, उन इमोशंस को आवाज़ देने में, शो पे उनके बारे में बात करने में बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून आया। विराट को खासतौर से इतना एंजॉय करते हुए देख के, इतना इमोशनल होते हुए देख के, और उस सब के बीच में 9 अलग अलग खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच लेते हैं। कृणाल पंड्या बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर टू विन 2 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स इन फाइनल्स। कभी मुंबई के लिए 2017 में अपनी बैटिंग के दम पे प्लेयर ऑफ द मैच जीता था, तो अपनी बॉलिंग के दम पे जिस तरीके से इस सीजन के पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जीते, फाइनल में भी एग्जैक्टली वही परफॉर्मेंस दी। हार्दिक पांड्या भी इसी मैदान पे प्लेयर ऑफ द मैच बने थे जब गुजरात टाइटंस को उन्होंने पहला टाइटल जिताया था, उनके पहले ही सीजन में बतौर कप्तान और एज अ फ्रेंचाइज, और यही मैदान था। उन्होंने भी बॉलिंग के दम पे वो टाइटल जिताया था, फाइनल जिताया था, और कृणाल ने भी वही किया। तो पंड्या बंधुओं के का हाउस होल्ड जो है वो खुश होगा इस ट्रॉफी से। हालांकि मज़ा और आता अगर कृणाल और हार्दिक के बीच में फाइनल होता, बट पंजाब किंग्स वर्दी फाइनलिस्ट, वर्दी टॉप ऑफ द टेबल फिनिशर्स, बट रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु, कंग्रेचुलेशंस। इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज और इंडिया के जितने असाइनमेंट्स हैं उन पे हम बातें जारी रखेंगे गेम फेस ऑन के जरिए। बाकी अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में भी सारी अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा जैसे जैसे बिग स्टोरीज ब्रेक। कैसा लगा आपको आईपीएल का सीजन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल द फैंस हु सपोर्टेड मी एंड माई वाइफ इन दिस जर्नी। मेरी बीवी तो बहुत खुश है, उनके बर्थडे पे उनके फेवरेट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत ली है, तो मैं थोड़ा सा उनकी तरफ जाता हूँ अब। एंड RCB fans, congratulations once again. Stay safe, Godspeed, and we'll see you soon on another edition of Game Face On.